कि उसे निर्मल बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले महाराज इन नरकों से बचने का उपाय? बोले हाँ उपाय है ना। क्या उपाय है? तो महाराज उपाय बताते हैं 6वें स्कंद में और कहते हैं, श्री शुक उवाच कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं भुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, जीवन में कितना भी पाप कर्म हमसे हो जाए, कितना भी गलत कर्म हमसे बन जाए, श्री राधे श्री राधे केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्करः। अरे राजन, जीवन में कितना भी पाप कर्म हो जाए, अरे जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेते ही, भगवान की भक्ति को ग्रहण करते ही सारे पाप ताप संताप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। उदाहरण से बात को समझें। हम अपने घर के खाली कमरे में रोज 5 किलो रुई इकट्ठा करें, रोज भरो रोज भरो, एक दिन ऐसा होगा कि पूरा कमरा रुई से भर जाएगा। किसी ने कहा महाराज खाली करना हो तो क्या करें? बोले एक दिया सलाई की तीली दिखा दो, और जैसे ही दिखाओगे ना पूरा कमरा स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन में कितना भी पाप कर्म हमसे बना हो, एक बार सच्ची भक्ति गोविंद की हृदय में आ जाए, भगवान की भक्ति हृदय में आती है तो हमारे सारे पाप ताप संताप सब कट जाते हैं, सब मिट जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं इतिहास की। कहते हैं राजन, हम तुम्हें इतिहास की एक कथा सुनाते हैं कि भगवान का नाम कैसे जीव का कल्याण कर देता है। अत्र जोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध में। राजन, हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा में यमदूत और भगवान के पार्षदों का संवाद है, दोनों का संवाद है। देखो, जो यमपुरी जाते हैं ना, उन्हें यम के दूत लेने आते हैं अंत समय, और मृत्यु के समय यदि कोई चिल्ला रहा हो जोर जोर से बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं मरा, बचाओ, तो समझना यम के दूत से ले जा रहे पकड़ के। और मरते समय चुपचाप आंख बंद हो, कौ प्राण पखेरु निकल गए, पता भी न चले, तो समझना भगवान के धाम को गया। क्योंकि यम के दूत बड़े भयंकर होते हैं, काले काले विकराल होते हैं महाराज, आगे वर्णन है।
कान्यकोब्जः द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। कान्यकुब्ज गोत्रीय एक पंडित जी, नाम है अजामिल। बड़ा सुंदर इनका जीवन है, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। बड़े सुंदर घर में ब्राह्मणी हैं, लेकिन एक दिन वन में गए हवन काष्ठ समिधा एकत्रित करने के लिए। वन में गए तो किसी गणिका को, किसी जार स्त्री को संग करते हुए देखा, और जैसे ही संग करते हुए देखा तो मन का भाव बदल गया। मन का भाव बदला तो मन में काम प्रवेश कर गया। मन में काम भावना प्रवेश की। वह जार स्त्री एकांत में पाकर अजामिल उसके पास में गए। देवी, तुम बड़ी सुंदर हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, आप चलो। गणिका तो सबकी होती है और किसी की नहीं होती। गणिका माने वैश्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी ने कहा चलो हमारे संग। बोले चलो, हम चलते तुम्हारे संग। और पंडित जी जैसे ही घर में लेके आए तो गणिका ने देखा कि घर में तो पंडितानी है। बोले इन्हें हटाओ यहाँ से। तो अधिक प्रेम होने के कारण महाराज त्याग कर दिया है। अब तो गणिका के साथ घर में रहते हैं, रमण करते हैं। प्रातः काल हुआ, पंडित जी का तो नियम था, स्नान किया, माथे पे तिलक लगाया, भगवान की पूजा अर्चना करी और हाथ में माला लेकर जैसे ही भजन करने बैठे ना तो गणिका ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? बोले भजन कर रहा हूं। अरे हमें प्रसन्न करना है तो भजन से हम प्रसन्न होने वाली नहीं। तो बोले जाओ धन कमा के लाओ, धन लेकर आओ, धन से हम प्रसन्न होंगे। पंडित अजामिल महाराज, संत और शास्त्र कहते हैं कि घर का जो मुखिया हो गए ना, वो जीवन में कभी गलत काम ना करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर का मुखिया कभी जीवन में गलत काम न करें यदि घर के लोग नित नई वस्तु की मांग न करें। घर के लोगों को तो रोज चाहिए नई वस्तु। आज ये ले आओ, आज पिताजी ये ले आओ। अब पिताजी सोचेंगे एक नंबर से तो ये सब आने वाला नहीं, चलो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से भी कर लेते हैं, भाई व्यवस्था हो जाएगी। पंडित जी का भी मन बदला तो धीरे धीरे पंडित जी सोचने लगे कि भाई एक नंबर से तो काम चलता नहीं, तो बस गलत काम करने लगे, चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। तो गांव में जो पंडित जी की ख्याति थी ना, पंडित अजामिल अजामिल, उनका नाम बदल गया। लोग कहने लगे डाकू अजामिल। तो माथे पे काली पट्टी बांध के, हाथ में खड़ग लेके रात्रि में जब निकलता तो गांव के लोग अपने घर के द्वार बंद कर लेते, कहते डाकू अजामिल आ गया, चोर अजामिल आ गया, लुटेरा आ गया। एक दिन की बात, ये गया था कहीं चोरी करने के लिए और उधर से संतों की मंडली इसके गांव में पधारी। आहा, हमारे जीवन में यदि कोई संत प्रवेश करे, हमारे जीवन में कोई महात्मा विद्वान का संग मिले तो समझना चाहिए भगवान के धाम से हमें बुलावा आया है। ये संत क्या करते हैं? ये भगवान का इनविटेशन देते हैं, भगवान के यहाँ का निमंत्रण देते हैं, आइए आइए। अरे भैया, तुम्हारा सच्चा घर तो परमात्मा का धाम है, तुम्हें वहां पहुंचना है। यदि संत हमारे जीवन में आवे, कोई विद्वान हमारे जीवन में आवे और हमें भगवान नाम की बात बतावे तो समझना चाहिए कि भगवान के धाम से बुलावा आया। संतों की मंडली चली जा रही, रात्रि होने लगी तो संतों के जो मुख्य महंत जी थे बोले भैया अब रात्रि में तो चलना ठीक नहीं है, अब एक काम करते हैं, इसी नगर में यही रात्रि बसेरा करते हैं। चलो गुरुजी चलते हैं। तो हम मार्ग में एक पथिक जा रहा था, उससे पूछ लिया भैया किसी भगत जी का घर बता दो। पथिक थोड़ा नास्तिक था, बोले ये बाबा सबको पागल बनाते फिरते, सारे संसार को बेवकूफ बनाते फिरते, आज हमें न बेवकूफ बनाएंगे। तो उल्टा पता बता दिया।
संत पूछ रहे थे भगत का पता बताओ, उस चोर का पता बता दिया। बोले चले जाओ, सामने जो वटवृक्ष है उसके नीचे जो चबूतरा बना है, जो कुटिया है ना, वो भक्त अजामिल का घर है। चोर अजामिल को भक्त बता दिया। और संत तो सुहृदय होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि ने पर कहा नहीं जाना, कहा कवि ने पर कहीं नहीं जाना, संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा उस व्यक्ति की चालाकी को समझ न पाए, भक्त बता दिया तो बस पूछते पूछते चले गए। पहुंचे अजामिल की कुटिया पे, अजामिल था नहीं, घर में गणका थी। संतों ने अलग सगाई, भवति भिक्षाम देहि। महाराज गणका दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोल के देखा तो सामने संत खड़े हैं। आहा, नेत्र सजल हो गए, मेरे घर आज संत पधारे हैं, महात्मा पधारे हैं। महात्मा जी मुस्कुरा के बोले, अरे बेटी, भक्त अजामिल का घर यही है क्या? आज गणका ने सोचा यदि मैंने आज झूठ बोला ना तो मैं बड़ी पापिष्ट कहलाऊंगी। नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगी, हाथ जोड़ के बोली, बाबा आज आप हमारे घर में आए, हमारा तो कुल पवित्र हो गया। जिनके गृह पावन भय संत पधारे आए। बाबा मैं आपको सच बताऊंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि किसी संत महात्मा के सामने झूठ न बोलना। गुरु और वैद्य इनसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यदि छुपाते हैं तो धोखे में रहते हैं। गणिका को ज्ञान हुआ, रोती रोती बोली, बाबा मैं सच बताती हूँ, आपको किसी ने बहका दिया है। मेरे पति भक्त नहीं है, वो तो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। तो महंत जी के पीछे जो चेला खड़ा था ना एक, वो धीरे से कान में बोला, बोले गुरुजी ऐसा लगता है हम गलत पते पे आ गए हैं। गुरुजी बोले ना ना ना, पता तो बिल्कुल सही है भाई, पता तो बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुजी ये जगह तो ठीक नहीं, चलो कहीं और आज का विश्राम करेंगे। संत कहते हैं संत का संतत्व केवल उसी में नहीं कि जो सम्मान करे उसी के यहाँ जाए। हाँ, संत का संतत्व तो उसमें ही जो असज्जन के यहाँ भी जाकर उसके प्रसाद का, उसके अन्न का भगवान को भोग लगाकर उसका भी कल्याण कर दे, जो असज्जन को भी सज्जनता प्रदान कर दे, वह संत है। संत कैसे होते हैं? बोले सूर्य के समान। और सूर्य जब उदय होते हैं तो ये थोड़ा ही देखते हैं कि मेरी पहली किरण कहाँ जा रही है, मंदिर की छत पे जा रही है या कूड़े के ढेर पे जा रही है। संत तो एक समान प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्य एक समान प्रकाश देता है, उसी प्रकार संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए। अरे भैया आज तो हम किसी के घर का भोग लगाएंगे। महात्मा जी ने चमीटा गाड़ दिया तो चबूतरे पे, और बोले देखो देवी, हमारे संग छोटे से लाल जी हैं, गोपाल जी हैं, इनका हम भोग बनाएंगे, कुछ हो तो लेके आओ। गणिका पुनः रुदन करते हुए बोली, बाबा मैं तो बड़ी अपवित्र हूँ, अशौच अवस्था में हूँ, मैं अपने हाथों से बना के आपको पवा नहीं सकती। महात्मा जी ने कहा तो अच्छा एक काम करो, हमें कच्चा सीधा दे दो, हम अपने आप बना लेंगे, भोग लगा लेंगे, प्रसाद तुम्हें भी देंगे। तो गणिका ने कच्चा सीधा दे दिया। संत महात्माओं ने वहीं वटवृक्ष के नीचे सुंदर दाल बाटी का भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाकर और जैसे ही महात्मा प्रसाद पाने लगे ना तो संत के नेत्र सजल हो गए, महात्मा रुदन करने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप क्यों रुदन करते हो? गुरुजी ने कहा, अरे भाई देखो तो सही, आज हम इस पापिष्ट के अन्न को खा रहे हैं, और देखो संत जब कुछ लेते हैं ना तो उसका कई गुना करके वापस देते हैं। हम इसे क्या ऐसा प्रदान कर दें जो इसका कल्याण हो जाए?
महात्मा सोच रहे हैं मैं इससे कहूंगा कि दिन में माला लेके भजन कर भगवान का, तो ये करने वाला नहीं। इससे कहूंगा सबको छोड़ के जंगल में चला जा, भगवान का भजन कर, ये करने वाला नहीं। अरे मैं सोच रहा हूं ऐसा क्या उपाय इसे बता के जाऊं जो इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। महात्मा जी ने भोग लगा के प्रसाद पाया और प्रसाद पाके निवृत्त हुए ही थे कि इतनी देर में अजामिल आ गया। माथे पे काली पट्टी बांधे, हाथ में खड़ग लिए, कांधे पे एक लाठी, लाठी में पीछे लूट का सामान टंगा हुआ है। और महाराज जैसे ही आया, संतों को घर के आगे बैठा देखा तो आग बबूला हो गया। जोर से चिल्ला कर बोला, ओ महात्मा कहां से आए, किसने यहाँ बैठने दिया, क्यों बैठे हो? जोर जोर से डांटने फटकारने लगा तो इतने में गणका कुटिया से निकल के आई। अजी क्यों डांटते हो, मैंने ये नहीं बिठाया है। तो डरता था थोड़ा श्रीमती से। अच्छा देवी तूने बिठाया है, कोई बात नहीं, मैंने कहा मना किया, बैठो बाबा बैठो, खूब बैठो। महात्मा बोले भैया क्या तुम्हारा ही नाम भक्त अजामिल है? अजामिल फिर क्रोध में लाल हो गया, मैं भक्त नहीं हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, लुटेरा हूं। महात्मा बोले भैया आज हमने तेरे यहाँ का प्रसाद भोग पाया, हमने तेरे यहाँ का भोग पाया है और ऐसा नियम है कि संत यदि भोग पावे, प्रसाद पावे तो संतों को दक्षिणा दी जाती है। अब तूने हमें दक्षिणा देनी है। अजामिल बोला बाबा मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि मैंने आपका सोटा लोटा लंगोटा नहीं छीना। आप एक काम करो, आपके पास जो भी रुपया पैसा है ये सोटा लोटा लंगोटा सब यहाँ छोड़ो और खाली हाथ पधारो, यही मेरी दक्षिणा है। महात्मा मुस्कुराए, बोले लगता है ये सोच रहा है कि हम रुपया पैसा इससे मांगेंगे। महात्माओं ने कहा भैया हमें तेरा रुपया नहीं चाहिए, तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए। प्रसन्न हो गया, अच्छा पैसा नहीं चाहिए तो फिर ठीक है बताओ क्या चाहिए। महात्मा जी बोले हम जो बात बताए ना हमारी एक बात मान लेना। तो मान लेंगे जी, बताओ क्या बात है। बोले ये बता तेरे घर में कितनी संतान है? महाराज सर झुका के मुस्कुरा के बोला बाबा 9 है, 9 10वीं इसके घरों में होने वाला है। महात्मा जी बोले कि तेरे घर में जो 10वीं संतान होवे तू बस एक काम करना, उसका नाम तू नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारी दक्षिणा। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके संत चले गए, महात्मा चले गए। आहा पहले के समय में लोग अपने बालकों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे। हाँ? क्योंकि बालकों को पुकारेंगे तो भगवान का नाम बोलेगा और यदि भगवान का नाम बोलेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और देखो हम कहीं और कहां जाएं, अपने पड़ोस की ही बात करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। परम पूज्य सदगुरुदेव गोलोकवासी श्री वैद्यनाथ झा जी गुरु जी हमारे बगल में, इनके 5 पुत्र, नाम सुनो। सबसे बड़े का नाम मोहन, उनसे छोटे मुकुंद, उनसे छोटे माधव ये विराजमान है, उनसे छोटे मुरारी और सबसे छोटे मधुसूदन। बोलो राधे राधे। अब बताओ एक भी नाम कहीं भगवान से बाहर हुआ क्या? हाँ? अब इनके नाती पोतों का नाम देखो। सबसे बड़े जो मोहन जी हैं उनके लड़के का नाम है श्री कृष्ण। हाँ? उनसे छोटे मुकुंद हैं, उनका नाम है, उनके बालक का नाम है गोपी कृष्ण। और हमारे माधव जी इनके पुत्र का नाम है राधा कृष्ण। और सबसे छोटे हैं उनका नाम है जय कृष्ण। हाँ बालकों की लालियों के नाम देखो, गायत्री, हाँ राधिका, ये सब नाम ये विद्वानों के लक्षण है भैया। ये नाम इसलिए रखे जाते हैं बालकों के भगवान के नाम से मिलते जुलते, ताकि धोखे में भी हम यदि बेटे को पुकारें और बेटा यदि न सुने ना तो क्या पता भगवान सुन ले, भगवान हमारा कल्याण कर दे। बेटे का नाम नारायण रख के चले गए संत। महात्मा अपना काम करके प्रस्थान कर गए। इधर समय व्यतीत हुआ, कालांतर में इसके घर में 10वीं संतान का जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतों की बात याद आ गई, नाम रख दिया नारायण। अब तो ना चाहते हुए भी दिन में 10, 20, 50 बार भगवान का नाम ले ही लेता था।
घर से बाहर आए, बेटे को न देखे तो पुकारता, अरे नारायण कहाँ हो? नारायण एक गिलास पानी तो लेके आओ। अरे नारायण आओ, जरा घूमने चलते हैं। आओ नारायण इधर आओ। 10-20 बार भगवान का नाम ले ही लेता था। और हमारा एक दिन की बात, इसका जब अंत समय आया ना, चारपाई पर पड़ा हुआ था। अंत समय यम के दूत इसको लेने के लिए आए और यमराज ने जब यमपास में इसको बांधा है और यमदूत खींचने लगे हैं तो इसको बड़ी तकलीफ हुई। और जब हमें तकलीफ होती है ना तो सबसे पहले मालूम हम किसे पुकारते हैं? जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं। हकीकत बात है। सच्चा प्रेम जिससे होगा ना, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, दुख की घड़ी में हमें उसी का नाम याद आता है। इसीलिए संत कहते हैं, प्यारे सच्चा प्रेम यदि करना है तो भगवान के चरणों में करो, गोविंद के चरणों में करो। ये संसार के लोगों के इनसे सच्चा प्रेम करने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। प्रेम भगवान से हमारा हो गया, कब पता चलेगा? इसकी क्या परीक्षा है जी कि हमारा प्रेम भगवान से हो गया? बोले मानो कोई व्यक्ति अपने नाती पोते बेटे से प्रेम करता है और वो बाजार जाए घूमने के लिए और बाजार में देखे कि सुंदर, अभी तो सर्दी की ऋतु है, सिंगाड़े बिक रहे हैं ढकेल पे, आहा बड़े सुंदर सिंगाड़े। बाबा है, नाती से प्रेम करता है तो मन में विचार आएगा, चलो ले चलते हैं, मेरा नाती खाएगा ना तो प्रसन्न हो जाएगा। पति है, पत्नी से प्रेम करता है और बाजार में कुछ अच्छी चीज मिल गई तो सोचेगा मैं ये ले चलता हूँ, श्रीमती लेगी ना तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। इसी प्रकार जिस दिन आपका भाव बन जाए, आहा देखो तो सही ये कितने सुंदर फल हैं, ये फल मैं अपने गोपाल को भोग लगाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, तो समझना उस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार भगवान से हो गया। सच्चा प्रेम हमें गोविंद के चरणों में, भगवान के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, गोविंद हमें हमेशा अपने अंग संग बनाए रखो, बनाए रखो। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना,
में रहेगी ओ मोहना। हाँ, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना, ओ ओ सोहना, मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग में में रहेंगे ओ मोहना। भगवान के संग में रहना यानी हरदम भगवान को अपने से जोड़ के रखना। कोई भी काम करो ना भगवान से प्लस कर दो उसको। मानो हम भगवान के संग हैं। सुबह से शाम तक घर में जितने भी कार्य हो उन कार्यों को गोविंद से जोड़ दो, तुम्हारा संग हो गया भगवान से। और कोई घर का कार्य करते समय यदि तुमने उस कार्य को भगवान से देखो, वैराग्य और मुक्ति ये मरने के बाद नहीं है, जीवित ही है। घर को छोड़ना नहीं है वैराग्य का मतलब। सन्यास का मतलब ये वाइट कपड़े उतार के लाल वस्त्र धारण करना, वो सन्यास नहीं है। पूर्ण सन्यास तो घर में रहते हुए मन से त्याग करना है सबका। कैसे? मन से। ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। ना ना, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है प्यारे। ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, ये गोविंद का दिया हुआ है, ये गोविंद की कृपा है। इसीलिए जब संतों से बात करो ना, संतों से मिलो, तो महात्मा कभी ये नहीं कहते कि ये हमारा है, वह कहते हैं ये सब ठाकुर जी का है। महात्माओं से पूछो महाराज आज क्या बने क्या पाओगे, महात्मा कभी ये नहीं कहते कि मेरी इच्छा ऐसी है, वो कहते हैं हमारे ठाकुर की इच्छा ऐसी है, हमारे भगवान की इच्छा ऐसी है। अपने प्रत्येक कार्य को गोविंद से जोड़ देना, अपनी समस्त इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ देना, यही मुक्ति है, यही वैराग्य है, यही त्याग है। घर में रहते हुए भी आप संत जैसा जीवन जी सकते हैं। एक दिन की बात, लेटा हुआ था चारपाई पर, इसका अंत समय आया अजामिल का, तो भगवान के यमदूत पधारे। यम पास में इसे बांधा और बांध के जब खींचने लगे, प्राण निकलने लगे। कहते हैं कि जब मृत्यु होती है ना तो बड़ा कष्ट होता है। 1000 बिच्छू किसी को एक साथ डंक मारे, उनके काटने से जो तकलीफ होती है वो मृत्यु के समय पीड़ा होती है। मृत्यु कष्टकारी होती है, आनंददायी नहीं होती। मरते समय प्राण इस देह को छोड़ के साधारणतया निकल नहीं पाते हैं। अरे किसी के यहाँ किराए पे 2-4 साल रहो और मकान मालिक कहे कि मकान खाली करो, तो मकान खाली करने में भी मोह होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये जो हमारा शरीर रूपी मकान है, इसमें हमारी आत्मा निवास कर रही है। जब ये शरीर को छोड़ के जाती है ना तो बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। आज अजामिल का अंतिम समय आया, यमदूतों ने यमपास में बांधा और जो खींचना आरंभ किया, इसको तकलीफ हुई, कष्ट हुआ। और कष्ट में याद हमें किसकी आती है? जिसे हम प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसका प्रेम छोटे पुत्र नारायण का था। इसीलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि भैया सच्चा प्रेम परमात्मा से करो, सच्चा प्यार परमात्मा से करो, क्योंकि दुख के समय याद हमें प्रेमी की आती है। और यदि प्रेमी के स्थान पर भगवान को तुम्हें बिठा रखा है ना, तो भगवान हमेशा तुम्हारे अंग संग लगे फिरेंगे। ये बेटे से प्रेम करता था, दूर देखा बेटा खेल रहा था, खेलते हुए बेटे को पुकारा दोनों हाथों से, अरे बेटा नारायण आओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणावयम् प्लावितेन स्वरोणोच्चे आजुहावा कुलेन्द्रियः। आजुहावा कुलेन्द्रिय अपनी समस्त इंद्रियों को एक साथ सम्मिलित करके समाहित करके बेटे नारायण को पुकारा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। बेटा तो खेल में मस्त था, बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। नारायण नाम है परमात्मा का। भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान ने अपने 4 पार्षद भेज दिए, पीत वस्त्र धारण करके, सुंदर गले में पुष्पों की माला धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यमदूतों को धक्का देके भगा दिया, छोड़ो इसे, छोड़ो, दूर हटो इससे। यमदूत कहते हैं, अरे महाराज आपने देखा नहीं इसने जीवन भर पाप कर्म किया है। भगवान के पार्षद बोले जीवन भर क्या किया उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो इससे मतलब है कि इसने अंत समय किसे पुकारा। बोले आपने देखा नहीं इसने अपने बेटे को पुकारा। भगवान के पार्षद बोले एक बात बताओ, ये इसका बेटा पहले हुआ या भगवान नारायण पहले हुए? बोले इसका बेटा तो अभी एक जन्म के लिए आया है, नारायण तो आदि से है, अनादि से है, आदि तक रहते हैं, भगवान नारायण पूर्व से है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम नारायण पहले रखा गया या इसके बेटे का नाम नारायण पहले रखा गया? बोले पहला नाम तो भगवान का ही नारायण रखा गया। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने अंत समय भगवान का नाम गाया है, इसे हम लेने के लिए आ गए, जाओ छोड़ो, मुक्त करो। और जैसे ही यमपास से छुड़ाया, इसको बुद्धि आई अजामिल को। इसने सोचा आहा देखो तो सही, बेटे को पुकारा, बेटे ने नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया। यदि मैं सच्चे हृदय से भगवान को पुकारूंगा तो क्या भगवान मेरी नहीं सुनेंगे? 4 पाई पे पड़े पड़े नारायण 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 जोर जोर से भगवान का नाम गाया और उसे उसी समय गोविंद के धाम की प्राप्ति हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। यमदूतों को भगाया वहां से, तो यमदूत यमराज के पास में पहुंचे, बोले महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, ले लीजिए हमारा। क्यों? बोले आपने कहा था कि अजामिल को पकड़ के लाना है, लेकिन वहां तो भगवान के पार्षद पहुंच गए और उन्होंने उसको मुक्त करा दिया। क्या कहा उन्होंने? ये चर्चा चल रही है यमपुरी में। भगवान के पार्षदों ने कहा कि उसने भगवान का नाम गाया है। यमराज ने पूछा क्या नाम गाया है? यमदूत बोले नारायण। और जैसे ही नारायण कहा तो यमराज ने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया, बोले ये नाम यहाँ नरक में मत गाओ, नहीं तो जितने ये नरकवासी है ना जीवात्मा, ये सब मुक्त हो जाएंगे, इन सबका कल्याण हो जाएगा, ये नाम यहाँ मत गाओ। यम के दूत बोले महाराज हमें एक लिस्ट बना के दे दो कि किस किस को नरक में पकड़ के लाना है और किस किस को नरक में पकड़ के नहीं लाना। तो कहा भगवान की यमदूतों से कि भैया नोट करो किस किस को पकड़ के लाना है नरक में। कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नवति अक्षिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसके जीव ने कभी भगवान के नाम का गुणगान न किया हो। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जिसका मस्तक कभी भगवान के चरणों में झुका ना हो। कृष्णाय नो नवति अक्षिरये कदापि, जिसके चरण कभी तीर्थों की यात्रा करने को न गए हों, जिसके कानों ने कभी भगवान की कथा न सुनी हो, जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम न गाया हो, ऐसे पापिष्ट व्यक्ति को पकड़ कर लाना और घोर नरक में डाल देना। प्रेम से बोलो राधे राधे।
और जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बोले उनकी तरफ तो देखना भी मत। बड़ी सुंदर अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण कराई है महाराज। षष्ठम स्कंद में आगे वृत्तासुर वध की कथा सुनाई। षष्ठम स्कंद का विश्राम वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बहुत सुंदर भगवान की प्रार्थना करी। कथा बड़ी विस्तार से है, कथा प्रसंग विस्तार है, समय का अभाव है। आज चतुर्थ दिवस है, कथा नंदोत्सव तक जानी है, इसलिए समाज विधि से प्रसंगों का स्पर्श करते करते हम चलेंगे नंदोत्सव की ओर। षष्ठम स्कंद का विश्राम, षष्ठम पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजा ने प्रश्न कर लिया, प्रभु आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान सबको एक समान देखते हैं। भाई भगवान कश्यप की 2 पत्नी दिति और अदिति, दिति के दैत्य अदिति के देवता। जब दैत्य और देवता दोनों ही भगवान के बेटा हैं, तो फिर जब भगवान की कथा सुनते हैं तो कथाओं में ऐसा सुनने को क्यों मिलता है कि भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं? इसका क्या कारण है? क्या ये भेदभाव नहीं हुआ? क्या ये भेद की दृष्टि नहीं है? ये भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान देवताओं की सहायता करते हैं, उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। ये भगवान की 2 दृष्टि कैसे? भगवान को तो समान दृष्टि, पिता की तो एक दृष्टि होनी चाहिए। तो परमादरणीय शुकाचार्य कहते हैं कि भैया देखो, देवता भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और असुर भगवान से द्वेष करते हैं। धर्म पर कुठाराघात करते हैं। तो वेद प्रहेण तो धर्म, जो वेद के बताए हुए, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चले वह देवता, और जो वेदों की अनसुनी करे वह दैत्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी होई नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां वस्तुतः स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। परमादरणीय शुकाचार्य सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं और कहते हैं राजन भगवान कभी द्वेष भावना रखते नहीं। हमें देखने में यह प्रतीति होती है कि भगवान असुरों का संहार करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। हकीकत में भगवान किसी को मारते नहीं और भगवान किसी को बचाते नहीं। तो महाराज कौन बचाता है कौन मारता है? बोलो धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो हन्ति हतो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षतः। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसे देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, और जो अधर्म में लीन होता है गलत काम करता है तो अधर्म ही उसका नाश करता है। देवता धर्म का पालन करते हैं इसलिए भगवान को वो प्यारे हैं। असुर अधर्म का पालन करते हैं इसलिए भगवान उनसे उनका संहार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। और कहते हैं शुकाचार्य बोले देखो भगवान जब किसी को मारते हैं ना तो भगवान के द्वारा मरने वाला व्यक्ति भी भगवान के धाम को ही जाता है। तो भगवान किसी को मारते नहीं भगवान को तारते हैं तारते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने वाराह रूप धारण करके किया। हिरण्याक्ष के वध का समाचार जब हिरण्यकश्यप को मिला तो भगवान से द्वेष करता है। मन में सोचता है कि नारायण से युद्ध करने का मौका मिले तो नारायण को परास्त करके मानूंगा। अरे नारायण ने कितना बुरा किया, वेश बदलकर आया शूकर का रूप लेकर और मेरे भाई का वध कर दिया है। भगवान नारायण से द्वेष करके वन में गया है, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो मुस्कुरा के बोले परमद्रोही। हिरण्यकश्यप बोला बोले ब्रह्मा जी आप हमें वरदान देना चाहते हैं? बोले हाँ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि कभी हमारी मृत्यु होवे ही नहीं। संसार का सबसे बड़ा भय है मौत मृत्यु। इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। और जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए तो ब्रह्मा बाबा बोले भैया ऐसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं जो अमर हो गया हो।
क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक पर जो आया है उसे तो जाना ही पड़ता है। अरे हमारी आपकी क्या चले, राम कृष्ण विष्णु भी आए ना तो वो भी अपनी लीला को पूर्ण करके धराधाम को प्रस्थान कर जाते हैं। भैया ऐसा वरदान तो हमारे खजाने में है नहीं, कुछ और मांग लो। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि कुछ और मांग लो, तो हिरण्यकश्यपु ने ढेर सारे वरदान मांग लिए। श्री राधे गुरु भाई विष्णु हिरण्यकश्यपु ने जो अमरत्व का वरदान मांगा तो ब्रह्मा बाबा ने मना कर दिया, भैया ऐसा वरदान तो हमारे पास नहीं। यहाँ जो आया उसे तो जाना पड़ता है, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने अनेकानेक वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, वर्ष के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु न होवे। अनेकानेक नाना प्रकार के वरदान मांगे। बोले ब्रह्मा बाबा आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न होवे, न अस्त्र से मरूं न रूप से मरूं। अनेकानेक वरदान मांगे। ब्रह्मा बाबा बोले भैया कितना मांगेगा, तूने तो जड़ी लगा दी। ऐसा वरदान मांगने वाला तो भक्त हमने आज तक देखा नहीं। कितना मांगे ताते में दुर्लभ पुंसा यान गणि स्वेवरान ममा तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभा। ताते में दुर्लभ पुंसा हमारे बड़े दुर्लभ वरदान मांगने वाले। बोले हाँ यही वरदान हमें। ब्रह्मा बाबा ने कहा भैया तथापि मेरा पुंसा छोड़। अरे ब्रह्मा इसको जैसे ही वरदान मिले हम लौट कर आए। आहा दर्शन करें, हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, उसका नाम है कयाधु। और जब हिरण्यकश्यपु प्रतिज्ञा के लिए गया था तो कयाधु गर्भवती, इसके घरों में बालक पल रहा था। इंद्र को जब पता चला कि यह गर्भवती है तो इंद्र ने सोचा ये जरूर राक्षस को प्रकट करेगी, इसका वध कर देता हूँ। तो इंद्र गर्भवती कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था। तो मार्ग में नारद बाबा, नारद जी ने कहा भाई की स्त्री का अपहरण करके कहाँ ले जा रहा है? बोले बाबा आपको मालूम नहीं ये राक्षस हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, राक्षस पुत्र को जन्म देगी।
नारद बाबा जानते हैं कि इसके घरों में जो पल रहा है भगवान का भक्त होगा। भगवान नारद बाबा ने समझाया इंद्र को और कहा तुम चिंता न करो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाता हूँ। नारद बाबा अपने आश्रम में ले गए, वहीं उस बालक का जन्म हुआ है, नाम हुआ है प्रहलाद। प्रहलाद आए हिरण्यकश्यप महल में, प्रहलाद को जब देखा है बड़े प्रसन्न हुए, सिर पर हाथ घुमाया, बड़ा प्रेम किया है। महाराज प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में इन दोनों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। विद्यालय के जो गुरु हैं, दो गुरुजी हैं, संड और अमर्क। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर्क। संडामर्क दोनों शिष्य बहुत सुंदर शिक्षा पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं विद्यालय में। लेकिन नारद बाबा की शिक्षा को प्राप्त किए हैं भक्त प्रहलाद जी की मन की स्थिति तो कुछ और ही है। गुरुजी पूरी कक्षा में सबको पाठ पढ़ावें, सब ध्यान से सुने, और प्रहलाद जी आंख बंद करके मगन होकर भगवान के नाम में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। एक दिन की बात, जब काफी समय बीता तो हिरण्यकश्यपों के मन में विचार जगा कि इतने दिन हो गए, जरा चल के देखता हूँ विद्यालय में मेरे बेटे ने क्या पढ़ाई पढ़ी है। हिरण्यकश्यप आए, बेटे को गोदी में लिया, सिर पर हाथ घुमाया और पूछ लिया, बेटा तुमने क्या पढ़ा है, जरा बताओ तो सही। प्रहलाद जी कहते हैं, एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यथां वत्स मन्यते साधु यद भवान्। बेटा तूने क्या शिक्षा ग्रहण की, गुरुजी ने क्या पढ़ाया। भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने इस संसार में विद्यालय में यही बात सीखी है। क्या सीखी है? बोले पिताजी सच्चा सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान के भजन में है। और जो भगवान का नाम सुना ना तो हिरण्यकश्यप कुपित हो गया। किसका नाम लेता है? बोले मैं परम पिता परमेश्वर का नाम लेता हूं। भगवान के भजन में जो आनंद मिलता है पिताजी, वह आनंद इस संसार में कहीं है नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, दुखालयम ही शाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार क्या है? ये दुखालय है। भाई जहां भोजन मिले उसका नाम भोजनालय, जहां विद्या पढ़ने को मिले उसका नाम विद्यालय, जहां औषधि दवाई मिले उसका नाम औषधालय, और जहां दुख मिले उसका नाम दुखालय। तो ये संसार क्या है? दुख आलय है, दुख का भंडार है। और इस दुख रूपी संसार में प्रत्येक प्राणी सुख खोज रहा है, सुख खोज रहा है। यह मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा। और इतना इतना करते करते बहुत वैभव हो जाता है, फिर भी इस संसार में व्यक्ति सुखी हो नहीं पाता, दुखी बना रहता है। पिताजी इस संसार में यदि सुख है तो वो केवल भगवान के भजन में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान के कीर्तन में है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्द कूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले पिताजी ये संसार है दुखालय, और इस दुखालय में अंधकूप रूपी दुखालय में एक के बाद एक हम गिरते चले जा रहे हैं। उदाहरण से बात को समझे। एक लाइन जा रही थी सूरदासों की, अंधों की लाइन, और अंधे जब चलते हैं तो एक दूसरे की लाठी पकड़कर चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ध्यान से श्रवण करें। सूरदासों की लाइन जा रही, आगे वाला जो सूरदास था ना, आगे आगे चल रहा था, आगे गड्ढा आया, और जैसे ही गड्ढा आया तो आगे वाले सूरदास जी गिरे। गिरे तो धम्म की आवाज भई,
आवाज वही तो पीछे वाले ठहर गए, डर गए। बोलते क्या बात है भैया, रास्ता ठीक है ना? ये काहे की आवाज हो रही है? तो जो गिरा हुआ था ना, उसने सोचा मैं तो गिर ही गया। हाँ, मैं तो गिर ही गया, अब जरा इनको भी गिराते हैं। तो जो गिरा हुआ था ना, वो कहता ना ना कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सुंदर रास्ता है, आइए आइए। और दूसरे ने पग बढ़ाया तो धम वो भी गिरा। तीसरा ठिठक गया, अरे भाई क्या बात है, ये धमाधम की आवाज आ रही है, रास्ता ठीक है ना? तो जो दूसरा गिरा था ना, उसने सोचा कि जब पहले ने मुझे नहीं बताया तो मैं इसे क्यों बताऊं। इसी प्रकार एक के बाद एक संसार रूपी अंधकूप में धमाधम गिरते चले जा रहे हैं। पिताजी, यह संसार क्या है? यह अंधकूप है। प्रत्येक व्यक्ति जब जीवन की चतुर्थ अवस्था पे पहुंचता है तो उसे ज्ञान हो जाता है कि भाई सच्चा संबंध तो परमात्मा से ही है। लेकिन क्या कोई सच्चा संबंध अपने नाती बेटे को भी भगवान से जोड़ के देता है? वो तो यही सोचते हैं कि फटाफट जल्दी से जल्दी बेटा बेटी बड़ा होवे, ब्याह होवे और ब्याह के बंधन में बंध जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई इस संसार से मुक्त होने का उपाय नहीं बताता, कोई इस संसार के बंधन से मुक्ति का उपाय नहीं बताता। घृत्वात्मपातम गृहबंधकूपम। और पिताजी, मैंने तो एक ही बात सीखी है, ये संसार दुख रूपी संसार के आलय में यदि सुखी होना चाहते हो तो बस एक ही काम करो, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में चले जाओ और हरि के चरणार विंद का आश्रय ले लो। वनम नाम वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, हरिद्वार बनारस काशी चले जाओ, वहां जाकर भगवान के नाम का भजन करो। और जो भगवान की बात सुनी सो गोदी से उठा के पटक दिया है बालक प्रहलाद। अरे तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तुझे पता नहीं तू जिस नारायण का नाम ले रहा है उस नारायण ने तेरे चाचा हिरण्याक्ष का वेश बदल के वध कर दिया था सूकर के रूप में, और तू उसी की बड़ाई करता है। पटक दिया गोदी से। मन में विचार किया, इसको शिक्षा तो गुरुजन देते हैं, गुरुजनों को समझाया। गुरुजी मारे डर के थर-थर कांपे, बोले राजन अब आगे से हम ठीक शिक्षा देंगे, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। राजा डांट के गया गुरुजनों को, ठीक शिक्षा देना, मैं फिर आऊंगा कुछ दिन बाद, फिर देखूंगा। राजा तो जैसे ही गया, गुरुजी पीछे से आए, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ घुमाया और कहा, अरे बेटा प्रहलाद, हम जो तेरे को सिखाते हैं वो तो तू बताता ही नहीं, ये अलग विद्या तू कहां से पढ़ के आया है? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे गुरु तो नारद बाबा हैं, नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया है। श्री राधे। श्री राधे। नारायण 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 नारायण
कन्हैया लाल की, नारायण भगवान की। समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद जी को सुंदर शिक्षा गुरुजन देते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते रहते हैं। कुछ समय बीता तो पिता हिरण्यकश्यपु आए और हिरण्यकश्यपु ने कक्षा में समाचार भिजवाया कि जाओ पिताजी आए, प्रहलाद से जाकर कहो। और प्रहलाद जी को पता चला तो दौड़े दौड़े आए, पिता ने गोदी में उठा लिया, सिर पर हाथ घुमाया, प्रेम से पूछ लिया, बेटा बता इतने दिनों में तूने क्या पढ़ा। भाई हमारा आपका बालक भी स्कूल से आवे लौट के तो माता पिता बड़ी प्रसन्नता से पूछते हैं, बेटा बताओ आज क्या पढ़ाई हुई विद्यालय में। हाँ? इसी प्रकार हिरण्यकश्यप पूछते हैं, प्रहलाद बताओ आज तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सच्ची बात बताऊं। बोले हाँ सच बताओ। बोले पिताजी आज मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की बातें सीखी हैं, नवदा भक्ति का व्याख्यान कर दिया है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम